हिंदू वीरों की महागाथा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिंदू योद्धा की जिसने अपने जीवन काल में 40 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी लड़ाइयों में दुश्मन को धूल सटाकर अपनी विजय पताका फहराई, जिन्हें इतिहास में हम अजय योद्धा या कालजय वीर भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत से मुगलों का प्रभाव खत्म करने वाले मराठा सेनापति पेशवा बाजीराव की। श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाढ़ भट्ट ईस्वी 1700 से 1740 के समय काल के महान सेना नायक थे। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। इनका जन्म चितपावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनको बाजीराव बल्लाढ़ तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लोग अपराजित हिंदू योद्धा भी कहते थे। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार विशेषतर उत्तर भारत में किया। इसके कारण ही उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद उनके पुत्र के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का विशेष शौक था। 13-14 वर्ष की आयु में बाजीराव अपने पिताजी के साथ घूमते थे। उनके साथ घूमते हुए वह दरबारी चालों व रीति रिवाजों को आत्मसात करते रहते थे। ये क्रम 19-20 वर्ष की आयु तक चलता रहा। जब श्रीमंत बालाजी विश्वनाथ का अचानक निधन हो गया तो मात्र 20 वर्ष की आयु में बाजीराव को छत्रपति शाहूजी महाराज ने पेशवा बना दिया। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस और अपूर्व दूरदृष्टि से तथा प्रतिभा संपन्न अनुज श्रीमान सीमाजी साहिब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अपनी वीरता, अपनी नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता रहा। शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। उस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये लोग भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका लहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा में शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता व पराक्रम था तो एक अपवाद को छोड़कर लगभग वैसा ही उच्च चरित्र भी था। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मॉन्टगोमेरी के अनुसार बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास का सबसे महानतम सेनापति था और पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की सेनाओं को पराजित किया, उस वक्त सिर्फ बाजीराव प्रथम ही ये कर सकते थे। उनके अलावा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब करने की क्षमता
किसी और में नहीं थी। बाजीराव प्रथम और उनके भाई सीमाजी अप्पा ने बैसीन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से भी बचाया, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे एवं यूरोपियन सभ्यता को भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 1739 में अंतिम दिनों में अपने भाई सीमाजी अप्पा को भेजकर उन्हें पुर्तगालियों को नेस्ता नाबूद कर दिया और वसई की संधि करवा दी। 1720 ईस्वी में छत्रपति शाहूजी महाराज ने जब बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया, जिसके बाद कई सारे बड़े मंत्री उनसे नाराज हो गए, जिसके कारण उन्होंने युवा सरदारों को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया, जिनमें मल्हार राव होलकर, राणोजी राव सिंधे भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव जमाने में बाजीराव का पूर्ण सहयोग किया। पेशवा बाजीराव की सबसे बड़ी जीत 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में हुई, जिसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूर्णतया दलदली नदी के किनारे लाकर खड़ा किया। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कुछ नहीं बचा था और 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंगी सेवगांव की संधि की, जिसमें निजाम हैदराबाद के साथ, जिसके तहत उन्होंने दक्कन में सरदेश मुखी और सौत को लेने का अधिकार दे दिया और शाहूजी महाराज को मराठा साम्राज्य का वास्तविक छत्रपति घोषित कर दिया और संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति। उसके बाद बाजीराव ने कई और लड़ाइयाँ लड़ी। ईस्वी 1737 में पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई की और शहादत अली खान की सेना, जो कि करीब 1 लाख की विशाल सेना थी, उसको भी अपनी चालाकी से चकमा देकर दिल्ली की ओर निकल गए तथा सीमाजी अप्पा को करीब 10,000 की सेना को लेकर निजाम को रोकने के लिए पुणे में छोड़ दिया। पेशवा बाजीराव जब दिल्ली में लाल किले के सामने पहुंचे तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पसीने छूट गए। पेशवा की सेना को देखकर वह इतना घबरा गया कि कहीं जाकर चुप गया। लाल किले को लूटकर बाजीराव वापस पुणे की ओर रवाना हुए। बाजीराव के निकलते ही लूटे पीटे मुगल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने सूबेदार शहादत अली खान और हैदराबाद के निजाम को पत्र लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले ही रोक लें। शहंशाह का पत्र मिलते ही निजाम और शहादत खान दोनों ने मिलकर भोपाल के निकट बाजीराव का रास्ता रोका, जिसमें पेशवा बाजीराव की सेना ने दोनों की सेनाओं को हराकर दौराहा भोपाल की संधि करने पर विवश किया एवं मालवा के संपूर्ण क्षेत्र पर मराठा साम्राज्य का अधिकार स्थापित कर लिया। इससे मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। पेशवा बाजीराव ने 1730 में शनिवार वाड़ा पुणे में किले का निर्माण करवाया और पुणे को देश की राजधानी नियुक्त की। पेशवा बाजीराव ने हिंदूशाही का वादा किया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1739 में पुर्तगालियों को पराजित कर वसई की संधि कर ली, जिसके तहत पुर्तगालियों के अभद्रपूर्ण व्यवहार से भारतीय जनता को बाजीराव प्रथम ने बचा लिया। बाजीराव प्रथम बहुत ही महान और काबिल हिंदू योद्धा थे। संपूर्ण भारत में बाजीराव प्रथम का दबदबा फैला हुआ था, यहाँ तक कि जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय भी उनके लिए काफ़ी तारीफ किया करते थे। 1731 में उन्होंने महाराजा 17 साल की मुस्लिम बेटी मस्तानी से विवाह किया और बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने मोहम्मद खान बंगश की सेना को पराजित कर महाराजा 17 साल की मदद की। अपने ईशो सूर्य के मध्यकाल में ही 28 अप्रैल 1740 को अचानक मानसिक रोग के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। पेशवा बाजीराव की समाधि मध्य प्रदेश के रावरखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। दोस्तों, इतिहास के ऐसे ही
अनसुने पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।